नमस्कार। आज पढ़ते हैं ट्यूमर्स ऑफ द एक्सटर्नल ईयर। अगर देखा जाए तो एक्सटर्नल ईयर के दो हिस्से होते हैं। पहला जिसे हम पकड़ सकते हैं, जिसे हम पिना या ऑरिकल बोलते हैं। दूसरा जिसमें हम उंगली डाल सकते हैं, जिसे एक्सटर्नल ऑटरी मीएटस कहा जाता है। दो हिस्से हो गए। तो इन दो हिस्सों में कौन कौन से ट्यूमर होते हैं उन्हें पढ़ा जाएगा, और इन ट्यूमर्स को दो तरह से बांटा जाएगा। पहला बिनाइन ट्यूमर और दूसरा मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर यानी कि ऐसा कोई भी एक ग्रोथ, जैसे कि नाक के ऊपर ये मसा बना हुआ है जो कि ग्रो करता है लेकिन उसी जगह रहता है और इसके सेल्स यहाँ वहाँ स्प्रेड नहीं करते, या मेटास्टेसिस नहीं होता है, अचानक बहुत तेजी से बड़ा भी नहीं होता है, तो इसे हम बिनाइन बोलते हैं। बिनाइन यानी कि तो ज्यादा खतरनाक ना हो या खतरनाक ना हो। और दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसरस ट्यूमर, जिसकी खासियत ये होती है कि वो एक जगह इसके सेल्स नहीं रहेंगे, ये जगह जगह स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा, और स्प्रेड होने के चलते जहां भी जाएगा वहां फिर स्प्रेड होना शुरू होगा और जरूरत से ज्यादा तेजी से स्प्रेड होगा, इसलिए खतरनाक होता है, जिसे हम कैंसरस भी बोलते हैं या मैलिग्नेंट। तो कान के दो हिस्से, एक्सटर्नल ईयर के दो हिस्से, पिना और एक्सटर्नल ऑटरी मीएटस, और इन दो हिस्सों में होने वाले बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। इसी हिसाब से हम पढ़ेंगे आगे का हिस्सा। तो पहला होता है ट्यूमर्स ऑफ द पिना, या पिना यानी कि कान के बाहर वाला हिस्सा, और इसके ट्यूमर्स दो तरह के हो गए। पहला हो गया बिनाइन, जिसमें कि 9 तरह के ट्यूमर्स हो गए, और दूसरा हो गया मैलिग्नेंट, जिसमें कि 3 तरह के ट्यूमर्स हो गए। तो पहले पढ़ते हैं 9 तरह के बिनाइन ट्यूमर। पहला बिनाइन ट्यूमर जिसे हम बोलते हैं प्री ऑरिकुलर सिस्ट और साइनस। अमूमन ये एक कॉन्जेनिटल मैलफॉर्मेशन होता है, जिसमें कि एक छोटा छेद रह जाता है जिसे हम सिस्ट बोलते हैं, और अमूमन इन्फेक्टेड नहीं होता, लेकिन अगर इन्फेक्ट हो गया तो जरूरी है कि इसका ट्रीटमेंट किया जाए। और ट्रीटमेंट का मेथोडोलॉजी इधर दवाइयों से होता है या किसी न किसी तरीके का सर्जिकल प्रोसीजर होता है, जिससे कि वो जो भी पस उसके अंदर फॉर्म कर गया है उसे ड्रेन किया जाए। तो ये हुआ प्री ऑरिकुलर सिस्ट साइनस। दूसरा सेबेशियस सिस्ट। सेबेशियस सीबम या सेबेशियस ग्लैंड हम लोगों ने पढ़ा है, जहाँ की जो कि ये वो ग्लैंड्स होते हैं जो कि ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। हमारा चमड़ा इस तरह का थोड़ा सा ऑयली होता है और मुलायम भी होता है, कागज की तरह सूखा नहीं होता रहता है, रूखा नहीं रहता है, क्योंकि इसमें कुछ ऑयली सब्सटेंस आते हैं। और ये आते हैं किधर से है? ये सेबेशियस ग्लैंड से आते हैं। जब भी इन सेबेशियस ग्लैंड्स का मुंह बंद हो जाता है तो ये जो ऑयली सब्सटेंस सिक्रीट होता था, बाहर आता था, वो बंद हो जाता है या ट्रैप हो जाता है, जिसके चलते होता है एक सेबेशियस सिस्ट। इस सेबेशियस सिस्ट का पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? वार्म कंप्रेशन ओवर द सिस्ट टू रिड्यूस द सिस्टम, टू रिड्यूस द स्वेलिंग। अगर स्वेलिंग नहीं होता है तो कई बार डॉक्टर्स स्टीरॉयड का इंजेक्शन भी देते हैं ताकि स्वेलिंग्स घट जाए। तीसरा बिनाइन ट्यूमर जो है वो है डर्मोइड सिस्ट। तो a dermoid cyst is a benign cutaneous development abnormality that arises from the entrapment of ectodermal elements along the lines of the embryonic closure. This again is a benign cyst, and this can be easily removed with the help of a small incision. तो या तो सर्जरी कर दिया जाए तो इसको निकाला भी जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। डर्मोइड सिस्ट एक बिनाइन ट्यूमर। केलॉइड अमूमन हिंदुस्तान में कान में छेद किया जाता है। अगर कान में छेद जो या कर्णभेद संस्कार इस लोब्यूल में छेद किया जाता है ना, अगर वो सही तरीके से नहीं हुआ, या ऊपर भी छेद करते हैं कई जगह लोग, अगर वो छेद सही तरीके से नहीं हुआ तो हो सकता है केलॉइड उसमें बन जाए और एक स्वेलिंग आ जाए, एक स्कार टिश्यू आ जाए। इसको सही करने का तरीका होता है मेडिकेशंस, कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। केलॉइड के बाद हुआ हिमेंजियोमा। हिमेंजियोमा, हीम यानी कि खून से इसका मतलब है द ग्रोथ विच इज मेड अप ऑफ एक्स्ट्रा ब्लड वेसल्स ऑन द स्किन, एंड द कॉज ऑफ हेमंजियोमा इज नॉट नोन। क्यों हो जाता नहीं पता हमें, लेकिन हेमंजियोमा इज क्वाइट कॉमन, ए बिनाइन ट्यूमर, एंड द ट्रीटमेंट वुड बी एप्लीकेशन ऑफ सम मेडिसिन्स और जेल्स which may reduce the symptoms. The next is papilloma, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये अमूमन कराता है इसको, एक लो रिस्क वायरस होता है, और ये खुद में एक बिनाइन ट्यूमर के तौर पे उभर के आता है, और जो ट्रीटमेंट होता है वो ट्रॉपिकल मेडिकेशन या क्रायोथेरेपी और लेजर सर्जरी के माध्यम से इसको हटा दिया जाता है। क्यूटेनियस हॉर्न, कान के ऊपर एक सिंग आ जाता है, केराटिन एक्यूमुलेट हो जाता है, इसलिए एक कान के ऊपर एक हॉर्न आ जाता है, नाक पे भी आ जाता है, कई शरीर मुंह में भी किसी एक जगह पे आ जाता है। अमूमन मेडिकली ट्रीट किया जाता है या लेजर एब्लेशन या लेजर के माध्यम से उसको सर्जरी भी उसकी कर दी जाती है, उसको हटा दिया जाता है। क्यूटेनियस हॉर्न। केरेटोकाथोमा, केरेटोकांथोमा
is a common rapidly growing locally destructive skin tumor. The primary therapy for keratoconthoma is surgical excision of the tumor. एक कंडीशन है जो कि एक्सटर्नल ईयर पे भी होता है, न्यूरोफेब्रियोमा. Neurofibromas are one of the common benign nerve sheath tumors. Schwann cells are the main components of the tumor, and the treatment which is recommended is surgical removal of the neurofibroma that is causing pain or weakness or that is growing fast, but it's a benign tumor. Then comes the malignant part. Malignant या cancerous part जिसे हम बोलते हैं squamous cell carcinoma. Squamous cell carcinoma is a common type of skin cancer. Squamous cell carcinoma of the skin are usually non-life threatening, but if it is not treated, squamous cell carcinoma of the skin can grow large or spread to the other part of the body. ट्रीटमेंट अमूमन जो जनरल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है कैंसर के लिए वही होता है सर्जरी, केमोथेरेपी, रेडिएशन, टारगेटेड थेरेपी वगैरह वगैरह. दूसरा मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है एक्सटर्नल ईयर पे वो है बेसल सेल कार्सिनोमा. These cancers are larger than 2 centimeters and while they have not spread to other organ or lymph nodes. The treatment pattern is again the same: surgery, chemotherapy, radiation therapy, which is essential for the basal cell carcinoma, which are malignant in nature. The third, melanoma. It is the major cause of death from skin cancer since the early 1970s. The incidence has increased significantly and it is attributed to genetic, personal characteristic features and the person's exposure to ultraviolet radiations. तो यूवी जो अपने में ओजोन लेयर में कमी होने के चलते जो यूवी रेडिएशंस अंदर जो ज्यादा से ज्यादा आते हैं उनके चलते ये स्किन कैंसर या जिसे हम मेलानोमा बोलते हैं ये होता है. ये रहे आपके बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ द पिना. अब पढ़ते हैं ट्यूमर्स ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस. ये भी दो हिस्से में हो जाएंगे, एक बिनाइन 5 तरह का और मैलिग्नेंट 4 तरह का. तो बिनाइन ट्यूमर कौन कौन से होते हैं? ऑस्टियोमा. ऑस्टियो यानी कि बोन सेल से जो बोन्स को रेफर करता है. So osteomas of the external ear are uncommon benign tumors that need to be differentiated from the external ear canal exostosis, bony proliferations that are linked mainly to cold water exposure. So these osteomas, the common mode of treatment are medications which are prescribed and other medications which would be helping in shrinkage of these osteomas. दूसरा वैरायटी है एक्सोस्टोसिस which is again benign. There will be, इसको सरफेस ईयर भी बोलते हैं, यानी कि जब हम सर्फिंग करते हैं या पानी में जाते हैं तो ठंडे पानी के चलते होता है और कई एक बोनी ग्रोथ हो जाते हैं एक्सटर्नल ईयर के अंदर. So external ear exostosis is also known as surface ears. They are bilateral, usually symmetric, multiple bony growths occurring in the medial portion of the external auditory canal, just lateral to the tympanic membrane and medial to the structures of the tympanic bone. So the exostosis may require no treatment at all, but in some cases treatment may be necessary for the surface ears. In more serious cases, surface ears can be treated by an operation known as canalplasty. Prevention क्या है? Wearing earplugs or head covering, which would be a very easy way to avoid such things. That is the growth of the various bony structures in the ear, in the external auditory meatus known as exostosis. Cerumenoma, which is again benign cerumen or wax cerumen producing glands are there in the external auditory canal and they are very protective in nature, but it's a very rare case where there will be a tumor of the ceruminous glands or wax producing glands and these need to be treated out with surgery. Sebaceous adenoma or benign sebaceous adenoma. Benign sebaceous adenoma would be these are benign growths which are there in the external auditory meatus and these are required to be treated either surgically or through medically. Again, as I told, sebaceous adenomas are because there would be infection in the sebum producing cells and these sebum producing cells are cells which give this oily secretion to our skin because of which the texture of the skin is maintained. अगला है पैपिलोमा जो कि खुद में एक बिनाइन ट्यूमर होता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में कम होता है, मुंह में और गले में ज्यादा होता है और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के चलते होता है और इफेक्टिव ट्रीटमेंट इज सर्जिकल एक्सट्रूशन. अब आते हैं हम कैंसर सेल्स और कार्सिनोजेनिक ग्रोथ इन द एक्सटर्नल ऑडिटरी meatus. The most common cancer cells in humans is the basal cell carcinoma.
which arises on sun-damaged skin and rarely develops on mucous membranes or palms or soles. Basal carcinoma is usually slow-growing tumor for which metastasis are rare. एक ही जगह ही रहता है. ट्रीटमेंट क्या होगा? वही कॉमन ट्रीटमेंट, सर्जरी, केमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी वगैरह वगैरह होता है. अगला कार्सिनोमा है एडिनो कार्सिनोमा. एडिनोइड ग्लैंड्स होते हैं, इन्हीं ग्लैंड्स में ही अराइज आउट होता है और एक्सटर्नल ऑर्टरी मीएटस तक पहुंचता है. Or adenocarcinoma is a type of cancer that starts in the glands that line the inside of the organs, which is why it can affect different body parts areas. ट्रीटमेंट क्या होगा? वही स्टैंडर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जिसमें कि केमोथेरेपी, सर्जरी वगैरह होता है. अगला है मेलानोमा. Although malignant melanomas are common in the head and neck region, primary malignant melanomas of the external auditory canal is rare. Treatment would be the same: surgery, chemotherapy, radiation therapy, targeted therapy. Malignant ceruminoma, तो cerumen producing glands या wax producing glands में अगर कैंसर ग्रोथ हो जाए तो इसे हम ceruminoma बोलेंगे. और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वही होगा: सर्जरी, केमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी. ये थे ट्यूमर्स ऑफ द एक्सटर्नल ईयर. दो हिस्सों में तोड़ा गया, पिना और एक्सटर्नल ऑर्टरी मीएटस. दो तरह के ट्यूमर बताए गए, बिनाइन और मलिग्नेंट. बहुत बहुत धन्यवाद.